वहीं सवाईमाधोपुर जिले की 2 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। जिले की बोलिंग पंचायत और मलारना डूंगर पंचायत समिति में वोटिंग 7:30 बजे से शुरू हो गई थी। वहीं मतदाताओं में भी मतदान के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लिया सवाईमाधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में दूसरे चरण के मतदान के तहत बोली पंचायत समिति और मलारना डूंगर पंचायत समिति में मतदान हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, सुबह 7:30 बजे के बाद से जैसे ही मतदान शुरू हुआ है वैसे ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगना शुरू हो गई है। हम आपको ये भी बता दें कि सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर पंचायत समिति में पहली बार प्रधान पद के लिए चुनाव होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि बोली की 21 वार्डों में यह मतदान हो रहा है। साथ ही मलारना डूंगर के 17 वार्डों में यह मतदान हो रहा है। वहीं बोली में 98,341 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही मलारना डूंगर में 75,829 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं इस मतदान के दौरान सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया था। उसके उपरांत मतदान प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे शुरू हो गई और शाम को 5:30 बजे तक लगातार ये चुनाव चलेगा। इसके अलावा जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मतदान केंद्रों का लगातार जायजा ले रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक जो मतदान होगा वो पूर्णतया शांतिप्रिय और निर्भीक रूप से होगा। गिरिराज शर्मा, टीवी18, सवाईमाधोपुर। चलिए, तो सुरक्षा के तो कड़े बंदोबस्त किए ही गए हैं, साथ ही तमाम WHO की गाइडलाइंस को भी फॉलो किया जा रहा है। कुछ इक्का दुक्की जगहों को छोड़ दें तो जहां से लापरवाही की तस्वीरें नजर आई, सब जगह इंतजामात ठीक हैं, बंदोबस्त बढ़िया किए गए हैं और वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। मतदाता पहुंच रहे हैं सुबह से अपने मत का प्रयोग करने के लिए और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर तस्वीर, ये कवरेज, महा कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। सुबह से मेरे सहयोगी फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़े हैं, बाबूलाल जयपुर से और सवाईमाधोपुर से गिरिराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दौसा लिए चलते हैं आपको। आशीष, क्या अपडेट है? अब वोटिंग बढ़ रही होगी, कितना वोटिंग में इजाफा दिख रहा है, मतदाताओं की संख्या में इजाफा, और क्या तस्वीर है अब? बिल्कुल, दौसा में मतदान में उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे प्रथम चरण के दिन, जिस दिन काफी धूप थी, ऐसे में मतदान के लिए जो मतदाता है वो नहीं आ पाए थे, लेकिन आज पहले हम मौसम दिखाना चाहेंगे। काफी अच्छा मौसम है, ऐसे में लोगों को धूप से काफी परेशानी हो रही थी, इस बार नहीं हो रही है। लोग अच्छे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और अच्छा मौसम होने के चलते प्रत्येक बूथ पर यहाँ पर लाइनें देखने को मिल रही है। जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। जो लोकतंत्र में जो गाँव की सरकार चुनने की जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया को ये पूरा कर रहे हैं। हम इस समय जो दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुरिया मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर जो 3-4 बूथ बनाए गए हैं, ऐसे में सभी बूथों पर यहाँ पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह के समय कुछ मतदान केंद्र सूने पड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे अब दोपहर हुई है, क्योंकि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं होती हैं, खेतों पर जाती हैं या घरेलू काम होता है, वो सब काम निपटा कर अब बूथ पर आई हैं और वोट डाल रही है। क्योंकि आज मौसम काफी सुहाना हो रहा है, ऐसे में जो मतदाता है वो भी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता भी हैं, उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार का उनका प्रत्याशी होना चाहिए, क्या विकास कराए। यूथ मतदाता हमारे साथ है। भाई, किस तरह की आपकी सोच है, कैसा आपका मतदाता जो आपके जनप्रतिनिधि है वो होना चाहिए? आप बताओ क्या कैसे? अच्छा होना चाहिए, गांव का विकास कराना चाहिए और हर चीज पे ध्यान रखना चाहिए। मतलब अस्पताल हुआ, सड़क हुई, ग्रामीण परिवेश की सारी मूलभूत समस्याओं का ध्यान रखते हुए रखना चाहिए। बिल्कुल, ये गांव का चुनाव है, ऐसे में गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, ऐसी समस्याओं को समाधान करने की जो मतदाता हैं वो मांग कर रहे हैं। 423 मतदान केंद्रों पर पोलिंग प्रक्रिया जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया और एसपी अनिल बेनीवाल खुद चुनाव मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां का दौरा कर रहे हैं और सुरक्षा के इस बार पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम 20 से 25 पुलिसकर्मी तो हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और जो हाइपर
सेंसिटिव बूथ है, वहां पर 40 से 50 पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के लिए होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 5 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए ताकि जो भी मतदाता अंदर प्रवेश करे वो मास्क लगाकर आए। हालांकि ग्रामीण मतदाता हैं, जागरूकता का अभाव है, उन्हें काफी समझाना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों को छोड़ दे तो अधिकतर जगहों पर कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना हो रही है। लेकिन कुछ जगहों पर, जिस तरह अभी हम धनवास मतदान केंद्र पर थे, वहां पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई और अधिकतर मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक कही जा सकती हैं। और दूसरे चरण का जो मतदान है वो धीरे धीरे परवान पर चढ़ने लगा है और मतदाताओं में भी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जी सुमित। चलिए ठीक है, दीपक पुरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भरतपुर से।